हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट कॉन्सेप्ट चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए बड़ी ही रोमांटिक मूवी लेकर आए हैं जिसमें एक 15 साल का लड़का होता है कई लोगों के साथ इंटीमेट। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि इस मूवी की स्टोरी थोड़ी वियर्ड है, सो प्लीज अगर आप इस तरह की चीजें देखने से डिस्टर्ब होती है तो आप लोग इस मूवी को छोड़कर अभी जा सकते हैं। बाद में मुझे ब्लेम मत करना। साथ ही अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम लोरेन होता है और यही लड़का हमारी स्टोरी का मैन लीड एक्टर है जो कि फ्रांस में रहता है। और ये लड़का पढ़ाई में काफी अच्छा है जो कि इस समय फ्रांस की सड़कों पर घूमकर लोगों से डोनेशन इकट्ठा कर रहा है। दरअसल ये बात 1954 की है जब इंडो चाइना वार चल रहा था और इस वार में फ्रांस भी शामिल था, तो इसलिए लोरेन उस वार में जख्मी होने वाले सोल्जर्स के लिए डोनेशन इकट्ठा करता है। फिर डोनेशन इकट्ठा करते हुए लोरेन और उसका दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं जहाँ जाके लोरेन एक बुक चोरी करता है और बाहर निकलते समय स्टोर ओनर से भी डोनेशन ले लेता है। जिसके बाद हमें लोरेन की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ उसके मॉम डैड और 2 भाई भी होते हैं और इसके डैड का नाम चार्ल्स होता है जो कि अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान नहीं रखता। और वहीं दूसरी तरफ लोरेन की मॉम क्लारा जो कि लोरेन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर एक दिन लोरेन का बड़ा भाई क्लारा के पर्स से कुछ पैसे चुरा लेता है और ये चीज क्लारा देख लेती है तो इसलिए वो उससे पैसे छीनने के लिए भागती है, तो वो भी बचने के लिए यहाँ वहाँ भागता है। तो इस तरह ये सभी लोग उस मोमेंट को काफी इंजॉय करती है। फिर उसी रात जब पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर कर रही होती है तो लोरेन के डैड उसे किसी बात को लेकर डांटने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर लोरेन अपने रूम में चला जाता है और ये देखकर क्लारा भी लोरेन को मनाने के लिए उसके रूम में जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब लोरेन पढ़ाई कर रहा होता है तो वहाँ उसके दोनों भाई आते हैं जिनका नाम थॉमस और मार्क होता है और ये दोनों लोग लोरेन को आके काफी परेशान करने लगते हैं। और इस तरह करते करते ये तीनों लोग अपनी पैंट उतारते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट को चेक करने लगते हैं। पर तभी उनके रूम में उनकी मेड आ जाती है जो उन्हें ऐसा करने के लिए काफी डांटती है, पर वो तीनों लोग अपनी मेड को भी काफी परेशान करने लगते हैं। फिर अगले दिन लोरेन भागते हुए स्कूल पहुंचता है जहां उसे फादर डांटते हैं क्योंकि वो आज स्कूल में लेट आया था, पर वो बोलता है कि मैं रोड पे किसी की हेल्प करने लगा था इसलिए लेट हो गया हूँ। और स्कूल से निकलने के बाद वो अपने दोस्त के साथ एक जगह बैठकर सिगरेट पीने लगता है। फिर जब वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है तो उसे रास्ते में उसकी मॉम क्लारा दिखाई देती है जो कि एक गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठे हुए आदमी के साथ गले लग जाती है। और ये नजारा देखकर लोरेन समझ जाता है कि उसका मॉम का इस आदमी के साथ अफेयर है। फिर लोरेन यहाँ से फटाफट अपने घर पहुँचता है और अपना बैग अपनी मेड को देता है और किचन में जाके 2 घूंट दूध पीता है, पर दूध की बोतल फ्रिज में रखते समय वो गिर जाती है और सारा दूध बिखर जाता है। जिसके बाद लोरेन अपनी मॉम के अफेयर के बारे में बताने के लिए अपने डैड के पास पहुँचता है, पर उसके डैड इतने ज्यादा खड़ूस होते हैं कि वो लोरेन की एक बात नहीं सुनते और उसे धक्का देकर सबके सामने बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद लोरेन अपनी गलतियों को कन्फेस करने के लिए फादर के पास पहुंचता है जहां वो उन्हें बोलता है कि फादर मैंने काफी सारी गलतियां की हैं, जैसे मैंने एक बुक चुराई है और मैं मास्टर बीट भी करता हूँ, स्मोकिंग भी करता हूँ। और फादर लोरेन को प्यार से समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। पर लोरेन अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ पाता। वो फिर दोबारा से एक दिन अपने एक दोस्त के साथ स्मोकिंग करते हुए दिखाई देता है। फिर एक रात लोरेन के बड़े भाई थॉमस और मार्क लोरेन को लेके एक क्लब जाते हैं जहाँ जाकर वो समझ जाता है कि उसके दोनों बड़े भाई यहाँ कई बार आ चुके हैं। जिसके बाद लोरेन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेडा होता है जो कि बहुत हॉट एंड सेक्सी होती है। दरअसल इस लड़की को लोरेन के भाइयों ने ही लोरेन के पास भेजा था। फिर ये लड़की लोरेन को लेकर एक रूम में जाती है जहाँ जाके ये दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी वहाँ लोरेन के दोनों भाई आ जाते हैं जो कि लोरेन को न्यूड पोजीशन में ही खींच लेते हैं और इस वजह से लोरेन को बहुत गुस्सा आ जाती है और ये तीनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोरेन अपने स्कूल की स्काउटिंग ट्रिप पे गया होता है जहाँ से लौटने के बाद लोरेन की तबीयत काफी खराब हो जाती है, तो इसलिए लोरेन को देखने के लिए डॉक्टर घर पे ही आता है जो कि सारा चेकअप करने के बाद क्लारा को बोलता है कि अभी लोरेन को 1 महीने बुखार और रह सकता है, तो इसलिए आप लोगों को लोरेन का काफी ध्यान रखना होगा। तो इसलिए उसकी मेड ऑगेस्टा लोरेन का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। फिर एक दिन क्लारा लोरेन के पास आती है और उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाने लगती है। वो बताती है कि जब मैं 3 साल
की थी तो मेरी माँ गुजर गई थी और ऑगस्टा ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है और उस समय मेरे डैड पॉलिटिक्स में थे जो कि मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे और वो हर रोज एक नए लड़के के साथ रिलेशन बनाते थे। साथ ही क्लारा लोरेन को बोलती है कि मुझे तुम्हें देखकर अपने खराब पास्ट को बुलाने की हिम्मत मिलती है और ये देखकर क्लारा जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है। तो इसलिए लोरेन क्लारा को देखने के लिए खिड़की पर आता है जहाँ जाके वो देखता है कि क्लारा दोबारा से उसी अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है और फिर धीरे धीरे लोरेन के ट्रीटमेंट के दौरान हमें पता चलता है कि उसको दिल की बीमारी है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मर्मर ऑफ हार्ट कहा जाता है। तो इसलिए क्लारा लोरेन के एंटरटेनमेंट के लिए गिटार बजाती है और साथ ही कुछ छोटी मोटी एंटरटेन वाली चीजें करती रहती है जिससे लोरेन धीरे धीरे सही होने लगता है। फिर एक दिन लोरेन के स्कूल से उसके फादर उसके घर आते हैं जो क्लारा को बोलते हैं कि लोरेन की बीमारी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गया है और उसने स्टडी में भी काफी अच्छी मैच्योरनेस दिखाई है और अच्छे ग्रेड पाए हैं और साथ ही वो क्लारा को ये भी बोलता है कि लोरेन को सही करने के लिए और भी बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसलिए लोरेन को और भी बेहतर ट्रीटमेंट के लिए सैनिटोरियम में ले जाया जाता है जहाँ जाके लोरेन और क्लारा एक होटल में रुकते हैं जहाँ क्लारा की सेक्रेटरी ने पहले से ही रूम बुक कर दिया था पर गलती से उसने 2 रूम की जगह बस एक ही रूम बुक किया था तो इसलिए क्लारा और लोरेन को एक ही रूम में रुकना पड़ता है। फिर लोरेन की यहाँ 2 लड़कियों के साथ दोस्ती हो जाती है जिनका नाम हेल्डन और डेफेन होता है। फिर धीरे धीरे बीतते दिनों के साथ लोरेन इन दोनों में काफी इंटरेस्ट लेने लगता है। लोरेन इन दोनों लड़कियों में से हेल्डन से ज्यादा अच्छी तरह खुल के बात किया करता था तो इसलिए वो एक दिन हेल्डन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है लेकिन किन्हीं कारणों से हेल्डन लोरेन को मना कर देती है। फिर एक दिन क्लारा जब टब में बैठ के नहा रही होती है तो लोरेन उसे छुपकर देख रहा होता है पर सडनली क्लारा लोरेन को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो लोरेन को एक थप्पड़ मारती है। फिर जब थोड़ी देर बाद ये दोनों लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो लोरेन क्लारा को बोलता है कि मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में जानता हूँ लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे सामने ये बता सकूं। फिर कुछ दिनों बाद रात को क्लारा बेड पे लेटी हुई रो रही होती है तो उसकी आवाज सुन के लोरेन क्लारा के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो क्लारा बोलती है कि उसका अफेयर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई कर ली है क्योंकि वो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया करता था। फिर लोरेन क्लारा को सहारा देते हुए प्यार से समझाता है। फिर अगले दिन रात को ये दोनों लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं और क्लारा इस बात से काफी खुश होती है क्योंकि लोरेन अब क्लारा की सारी बातें एक मैच्योर पर्सन की तरह समझ रहा था और साथ में दोनों लोग कार्ड भी खेलते हैं और सेलिब्रेशन में साथ में डांस भी करते हैं। फिर उस पार्टी में ये दोनों लोग साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं जिसके बाद घर आके ये दोनों लोग साथ में लेट के इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद लोरेन को खुद पे काफी गिल्टी फील होता है क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ ही इंटीमेट हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ क्लारा लोरेन को समझाते हुए बोलती है कि ये बात अब सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए और वैसे भी ये सब हम दोनों से अनजाने में हुआ है तो इसलिए तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जिसके बाद लोरेन हेलन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है पर अब हेलन उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती तो इसलिए लोरेन डेफने से मिलने उसके रूम में जाता है जहाँ ये दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद लोरेन अपने घर वापस जाता है जहाँ उसके दोनों भाई और डैड लोरेन को देख के काफी हंसते हैं। तब लोरेन को पता चलता है कि वो नंगे पैरी घर वापस आ गया है और इसी शानदार सीन के साथ इस मूवी का एंड यही होता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट में जरूर बताना और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ इस वीडियो को लाइक भी कर देना यार। हम मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।